यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि व्याकरण किसे कहते हैं, इसका कितने भेद होता है, व्याकरण का परिभाषा क्या है और इनके भेद का परिभाषा क्या है। कहने का मतलब कि व्याकरण के बारे में जितना भी बेसिक जानकारी है वह सब कुछ हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि व्याकरण कहते किसे हैं या व्याकरण का परिभाषा क्या है। तो देखिए, व्याकरण का परिभाषा बहुत ही आसान है। वह यही है कि व्याकरण वह विद्या है जिसके द्वारा हम किसी भाषा को शुद्ध बोलना, लिखना तथा समझना सीखते हैं, उसे ही व्याकरण कहते हैं। व्याकरण किसे कहते हैं? तो वह विद्या को व्याकरण कहते हैं जिसके द्वारा हम किसी भाषा को शुद्ध बोलना, शुद्ध लिखना और समझना सीखते हैं, उसे व्याकरण कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पर समझिए, जैसे मैं यहाँ पर है कि राम जाति है। क्या है? राम जाति है। तो देखिए, यहाँ पर लिखा गया है राम जाति है, तो यह आपको लग रहा है ना कि यह गलत लिखा गया है। तो यह आपको कैसे लग रहा है कि गलत लिखा गया है? जिसके द्वारा आपको लग रहा है ना, उसे ही तो व्याकरण कहते हैं। व्याकरण यही बताता है कि किस तरह से किसी भी भाषा को या किसी भी शब्द को किस तरह से शुद्ध शुद्ध लिखा जाता है, शुद्ध पढ़ा जाता है। व्याकरण यही बताता है। तो यह लग रहा है ना कि यह गलत है, तो यह कैसे मालूम चल रहा है? तो यह व्याकरण से मालूम चल रहा है। और ठीक यहीं पर है कि राम जाता है, यह हमें लग रहा है ना कि यह सही है, तो यह भी कैसे मालूम चल रहा है? तो यह भी व्याकरण से ही मालूम चल रहा है कि यह सही है। ठीक, अब हम समझते हैं कि व्याकरण के कितने प्रकार होता है या व्याकरण के कितने भेद होता है। तो देखिए, आपको किताब में व्याकरण के 3 या 4 कुछ भी भेद मिल सकता है, लेकिन मैं यहाँ पर लिखा हूँ कि व्याकरण के 4 भेद होता है और मुख्य रूप से 4 ही होता है, लेकिन कहीं कहीं पर आपको किताब में 3 भी मिल सकता है। देखिए, पहला होता है वर्ण, फिर दूसरा होता है शब्द, तीसरा होता है पद और चौथा होता है वाक्य। अब हम एक एक करके इन सभी को समझते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण को अक्षर भी कहा जाता है। तो देखिए, भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि को वर्ण कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि को वर्ण कहते हैं। और इसका खास गुण एक यह भी होता है कि इसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। वर्ण का उदाहरण है जैसे में क, ख, ग, अ, आ, य सब। ठीक, उसके बाद अगला है शब्द। तो शब्द किसे कहते हैं? तो देखिए, वर्णों के मिलने से जो सार्थक अर्थ बनता है उसे ही शब्द कहते हैं। शब्द किसे कहते हैं? तो वर्णों के मिलने से, देखिए, एक से अधिक वर्ण जब आपस में मिलता है तो उससे कोई सार्थक अर्थ बनता है। सार्थक से कहने का मतलब कि जिसका कोई अर्थ हो, तो उससे कोई सार्थक अर्थ बनता है, उसे ही क्या कहते हैं? उसे ही शब्द कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए, यहाँ पर मेरा ही नाम है राहुल। ठीक, इसका कोई मतलब होता है या यह मालूम चल रहा है कि यह नाम है। उसके बाद किताब है, कलम है, कुछ भी इस तरह से शब्द हो सकता है जिसका कोई अर्थ निकले या सार्थक हो, उसे ही शब्द कहते हैं। अब हम समझते हैं कि पद किसे कहते हैं। तो देखिए, जो शब्द है ना, उसी को पद भी कहते हैं, लेकिन इसमें हल्का सा अंतर है। जब शब्द को हम वाक्य में प्रयोग करते हैं, यहाँ पर इसका परिभाषा हम इस तरह से लिख सकते हैं कि जब किसी सार्थक शब्द का प्रयोग वाक्य में होता है तो उसे पद कहते हैं। देखिए, इस तरह से अकेला अकेला है तो इसे हम शब्द कहेंगे, लेकिन इन्हीं शब्दों का प्रयोग यदि वाक्य में हो जाता है, और किस तरह के वाक्य होना चाहिए? सार्थक वाक्य होना चाहिए। ऐसा वाक्य होना चाहिए कि जिसका कोई अर्थ निकले, जिसका कोई मतलब निकले। तो इस तरह के जब वाक्य में शब्द का ही प्रयोग होता है तो उसे पद कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर शब्द है ना, यह सब राम, किताब, पढ़ता, यह सब क्या है? शब्द हैं। लेकिन यह वाक्य में आ गया है ना, तो अब इसे क्या कहेंगे? इसे हम पद कहेंगे। ठीक, उसके बाद अगला है वाक्य। तो वाक्य किसे कहते हैं? तो देखिए, शब्दों के समूह से बनने वाले सार्थक अर्थ को वाक्य कहते हैं। वाक्य किसे कहते हैं? तो शब्दों के समूह से। देखिए, वर्णों के समूह से क्या बनता है? शब्द बनता है। लेकिन शब्द जब मिलता है, एक से अधिक शब्द जब आपस में मिलता है तो उससे क्या बनता है? तो उससे बनता है वाक्य। तो वाक्य का परिभाषा यही है कि शब्दों के समूह से बनने वाले सार्थक अर्थ को वाक्य कहते हैं। जैसे में हो गया कि मैं पढ़ता हूँ, वह जाता है। कोई भी आप वाक्य बोलेंगे जिसका सीधा सीधा कोई अर्थ निकलता हो, जिसका कोई मतलब होता हो, तो उसे ही वाक्य कहते हैं।